चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपने रिजल्टेंट निकाला, सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन के लिए हमने कई बार कहा जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जी निकालना सीखेंगे। जी कैसे निकलेगा? थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे किसी भी फोर्स का किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना हो तो उस पॉइंट से और उस पर क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। जरा से 2 मिनट इधर दीजिए। इस वाले फोर्स का ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पर ओरिजिन से क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। इस वाले लाइन का, इस वाले फोर्स का ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो उसके लाइन ऑफ एक्शन पर भी ओरिजिन से क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। इस वाले फोर्स का ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो यहाँ से भी यहाँ क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक, क्लियर? आगे बढ़े। ये था 1,0 45 माइनस 1,0 y इज इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रही होगी 2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा 0,2। ठीक, ये लंबाई निकालनी है, ये लंबाई निकालनी है, जबकि ये हमको पता है ये कितना है? 1 है ना, ये हमको पता है कितना है? 1। दिमाग में आ रहा है जी देखो -1 है, मैम तो 1 लिख रही है। माइनस इज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज द 1, दूरी तो 1 ही होगी। चल इधर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल यूज -1। हम केवल डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि हमको इसकी लंबाई निकालनी है। लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हम कहें आपकी हाइट -5 फीट 2 इंच है तो गलत होगा, है ना। चलिए अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। ये हाइपोटेनस, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज पता है हमको परपेंडिकुलर चाहिए। क्या लगाएंगे? साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये हो गया, इसको नाम दे रहे हैं m, इसको नाम दे रहे हैं n, तो आएगा OM अपॉन दिस 1। तो OM की वैल्यू मिलेगी 1 × 1/√2। OM इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, सेम यहाँ पे इस ट्रायंगल में आइए, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ON अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1। ON इज इक्वल टू 1 × 1/√2। ON इज इक्वल टू 1/, ठीक। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है, O, इसको भी नाम दे दीजिए MNS। OS की वैल्यू y एक्सिस पे चली गई दूरी किसके बराबर होगी? 2 के। OS इज इक्वल टू, ठीक। चलिए निकलवाइए मूवमेंट। G इज इक्वल टू, सबसे पहले P के मुंह को पकड़ा, ये मुंह ऐसे है तो ये O के अबाउट ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। कौन सा डायरेक्शन हुआ? कैसा मूवमेंट आएगा? नेगेटिव। तो -P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस OM, ठीक। Q वाला, Q का चेहरा ऐसे है तो ऐसे, जब ऐसे घूमेगा भैया, तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज। ये भी कैसा आएगा? नेगेटिव।
Q इंटू ओ एन, वेरी गुड। एंड थर्ड वन इज R। R का चेहरा ऐसे है तो ये ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिस, कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा? पॉजिटिव। R इंटू ओ एस। G इज इक्वल टू माइनस पी, ओ एम की वैल्यू 1/√2 माइनस क्यू बाई √2 प्लस 2 इंटू आर। ठीक, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, चलिए निकलवाइए। एक्स वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू जी। एक्स वाई का मान ठीक, माइनस वाई एक्स का मान ठीक है, √2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यू माइनस पी माइनस वाई पी प्लस क्यू माइनस √2 आर इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू प्लस 2√2 आर। ठीक है, उतारिए। बुक लाया है कोई आप लोगों में से? नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये ऐसे लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल, एक सेकेंड, इन ट्रायंगल ओ एम ए बी सी डी ई, इन ट्रायंगल ओ एम डी, इन ट्रायंगल ओ एन ई, फिर एंड, ये उतारिए।